बच्चों ये 12th चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहां पर बच्चों हमें निर्वाह खर्च सूचकांक दिया है और सप्ताहों की संख्या दी है। इन सप्ताहों की संख्या में 5, 10, 20, 9 ऐसे दिया बच्चों। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऊपर दिए गए आंकड़े हैं उनका एक बारंबारता बहुभुज बनाना है आयत चित्र बनाए बिना। तो बच्चों आयत चित्र बनाए बिना हमें बहुभुज बनाना है। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं, पहले एक टेबल हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके लिए बच्चों हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहां पर। अब बच्चों टेबल कैसे होगी, यहां पर हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। बच्चों पहले हम लिखेंगे निर्वाह खर्च सूचकांक। निर्वाह खर्च सूचकांक, यह निर्वाह खर्च सूचकांक हो गया बच्चों। यहां पर 140 से 150 है, फिर 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। ये बच्चों हमने निर्वाह खर्च सूचकांक लिख लिया। अब बच्चों हमें पता है कि जो बारंबारता बहुभुज होते हैं उनके लिए हमें इनके वर्ग चिन्हों की जरूरत पड़ती है। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या होता है बच्चों कि आप इन दोनों के मिड पॉइंट की बात करोगे, यानी कि आपको यहां पर करने के दो तरीके हैं। 140 और 150 को जोड़ दो, जो आएगा 290, उसको बटे 2 कर दो, तो जो आंसर क्या आएगा 145। 145। या फिर बच्चों आप ये कर सकते हो, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 140 से 150 के बीच में ये 10 का गैप है, 10 को 2 से भाग कर दो आएगा 5। तो लोअर लिमिट जो इसमें निचली परिसीमा में 5 जोड़ दो तो ये आएगा 145। ऐसे ही बच्चों ये दोनों का गैप है 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, 150 में 5 जोड़ दो 155। ऐसे इसका क्या आ जाएगा 165, फिर 170 में 5 जोड़ दो 175, फिर 180 में 5 जोड़ दो 185, फिर 190 में 5 जोड़ दो 195। आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहां पर 5 क्यों ऐड कर दिया बच्चों, क्योंकि मैंने इन दोनों के बीच में गैप देखा वो है 10 का, यानी कि 150 में से 140 गए 10 और उसे कर दिया हाफ, उसको 2 से भाग कर दिया, आ गया 5। तो अब ये 5 आ गया तो मैंने 140 में ऐड कर दिया, फिर 150 में, फिर 160, फिर 170, फिर 180, फिर 190। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास आ गया वर्ग चिन्ह। अब बच्चों हम लिखेंगे सप्ताहों की संख्या। सप्ताहों की संख्या। अब बच्चों सप्ताहों की संख्या ये दी गई है 5, 10, 20, 9। 5, 10, 20, 9, फिर 6, 2। इस तरीके से बच्चों हमने यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर ली जो हमारी बारंबारता बहुभुज की वो टेबल है। अब बच्चों इसे हमें आयत, ये जो बारंबारता बहुभुज है इसे हमें ग्राफ शीट पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक ग्राफ शीट ले लेते हैं। ये बच्चों हमारी एक ग्राफ शीट है। अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां पर ये ग्राफ शीट ले ली। अब इस ग्राफ शीट में बच्चों हमें ये ड्रॉ करनी है, ये टेबल को हमें यहां पर शो करके दिखाना है। अब बच्चों ग्राफ शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लाइनें लेते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस।
तो बच्चों यहां पर जो ये डार्क लाइन है, मैं यहां पर पेन को थोड़ा सा ब्रेथ इसकी बढ़ा दूं, मोटाई विड्थ। तो यहां पर बच्चों अभी भी ये थोड़ा सा कम ही है, आपको दिख रहा होगा बच्चों। यहां पर मैं एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूं जो आप अपने स्केल से लगा सकते हो। दूसरी बच्चों यहां से y एक्सिस के लिए एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। तो यहां पर हमने ये दो लाइनें ड्रॉ कर ली, इसका नाम लिख दिया x और बच्चों इस एक्सिस का नाम लिख दिया y। तो ऐसे हमने दो लाइनें ड्रॉ कर ली, जिसका एक का नाम x, एक का नाम y। अब बच्चों यहां पर हमें जो x एक्सिस है उसमें वर्ग चिन्ह, क्या वर्ग चिन्ह लिखने होते हैं, और y एक्सिस पर सप्ताहों की संख्या लिखेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि सप्ताहों की संख्या 20 मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम कितनी है 20, और मिनिमम कितनी है बच्चों 2। तो इसका मतलब यहां पर 2 और 20 लेने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम इस तरीके से यहां पर इनके नंबर लिखेंगे। तो बच्चों पहले आप इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 हो गई, थोड़ी सी ज्यादा, मतलब मुझे बगैर 20 मिल जाती यहां तक तो ये ठीक था। मगर बच्चों आपके पास इतने बड़े साइज के वो ग्राफ ना हो, तो आप यहां पर ये भी कर सकते हो। ये अगर 20 होती तो आप यहां पर 1, यहां पर 2 लिख सकते थे। अब यहां पर 20 नहीं है, कम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर 2 लिख दूं। अगर मैंने बच्चों एक बॉक्स को 2 लिख दिया, तो अब 2 की टेबल ही करनी है आपको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दाया 20, और ये फिर 22। आप कम से कम यहां तक तो पहुंचा दो। अब बच्चों यहां पर हमें वर्ग चिन्ह लिखने हैं। वर्ग चिन्ह बच्चों 145 से स्टार्ट 195 तक। अब यहां पर मुझे 145 भी लेकर आना है, 195 भी। तो उसके लिए बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5 6 हमें कॉलम वैसे चाहिए। तो 6 कॉलम यहां पर क्या आप 145 कॉलम बना सकते हो? ऐसा नहीं है बच्चों। जब ऐसे डाटा कहीं शुरुआत होता है 145 से शुरू हुआ और 195 पर रुक गया, यानी कि जो 145 से पहले का डाटा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसके लिए हम बच्चों यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसे एस बना देंगे, एरो बना देंगे, कट लगा देंगे यहां पर, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि इससे पहले भी ग्राफ है। और मैं यहां पर कुछ अब इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लाइनें 10 हो गई। बच्चों यहां पर ग्राफ कितने से स्टार्ट है 145 से, मगर आप यहां पर एक नंबर कम लोगे, यानी कि इनमें गैप कितने का है 145 और 55 में 10 का गैप है। तो आप यहां पर 135 से लोगे, यानी कि 10 कम। यहां पर हो गया 145, फिर हो गया 155, फिर 165, 175, 185, 195, ऐसे आप यहां पर, और ये 205। यानी कि मैंने 10 कम ले लिया और 10 ज्यादा ले लिया। इस तरीके से आप यहां पर एक्स एक्सिस पर लिखोगे। यानी कि अगर यहां पर 6 कॉलम थे तो हमें यहां पर 8 कॉलम चाहिए बच्चों। अब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। यहां पर आप देख सकते हो ये 145 पर सप्ताहों की संख्या कितनी है 5। तो बच्चों यहां पर 145, अब इसे कैसे ड्रॉ करना है मैं उसके लिए आपको बता दूं। हम यहां पर डार्क वो लेंगे डॉटेड लाइन। बच्चों पहले आप 145 को देखिए, तो ये 145 की लाइन हो गई। और फिर देखिए सप्ताहों की संख्या 5 कहां पर है,
तो ये बच्चों 4 है, ये 6 है, तो 5 क्या होंगे यहां पर बीच में होंगे। तो बच्चों जहां पर ये आपस में काट देंगी, यहां पर कलर ले लेते हैं रेड, यहां पर ये आपस में कट कर रही है, तो आपको यहां पर मार्क कर देना है। ये क्या हो गया 145 और 5 हो गए। अब बच्चों आप दूसरा देखते हैं कि 155 और 10, 155 की लाइन बच्चों यहां पर ये है और 10 की लाइन बच्चों ये है। तो आप यहां पर जहां पर ये दोनों आपस में काटती है, आप यहां पर कट लगा सकते हो बच्चों। फिर मुझे 165 और 20, बच्चों 165 की लाइन ये है और 20 की लाइन ये है। तो ये दोनों आपस में कहां पर काटती है बच्चों, यहां पर काटती है। तो ये हो गया 165 और 20 का पॉइंट। आपको ये डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं, आप स्केल से भी कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूं। वरना आप अगर बनाए तो बारीक पेंसिल से बनाइए, और ये डार्क है जो पॉइंट, डार्क थोड़ा अच्छे से करिए। अब बच्चों यहां पर 175 और 9 को देखना है। तो बच्चों 175 की लाइन कौन सी है, ये है। और अगर आपको 9 देखना है तो बच्चों यहां पर हम 10 और 8 के बीच में 9 कहां पर होगा, यहां पर बीचों बीच। तो हमें यहां पर 9 की लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है बच्चों। तो यहां पर मैं एक पॉइंट ये लगा दूं, ये 175 9 हो गया। अब बच्चों 185 और 6 है, तो 185 की लाइन हमारी ये है बच्चों, और 6 की लाइन हमारी ये है। तो बच्चों यहां पर हम ऐसे इसे मार्क कर लेते हैं। फिर बच्चों 195 और 2, 195 की लाइन हमारी ये है बच्चों, और 2 की लाइन हमारी ये है। तो बच्चों यहां पर भी हमने मार्क कर दिया। अब बच्चों ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर अब इन डॉट को मिला दो आप, इसको इससे, ये सीधी लाइन से मिलेंगे बच्चों। यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, स्केल से मिलाओगे आप, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी मिला दिया। तो ऐसे आपने यहां पर ये ग्राफ बनाया। मगर बच्चों यहां पर आप देख सकते हो, जो ये ग्राफ है यहां से यहां के बीच ओपन है, और यहां से यहां तक भी ओपन है। तो जो ये ओपन ग्राफ है ये ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चों, जो ये 135 है, जो मैंने यहां पर, मैंने वहां पर 135 भी लिया है और 205 भी लिया है, जो हमें यहां पर लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके सप्ताहों की संख्या 0 है बच्चों, और इसके सप्ताहों की संख्या कितनी है, 0 है। तो ये 0 भी आपको यहां पर लिखनी होती है। तो आप यहां पर 135 पर 0 और 205 पर भी 0 कर दोगे, और यहां पर इस लाइन को बच्चों यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये पूरी तरीके से क्लोज हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आप बहुभुज बना सकते हो कि 135 से स्टार्ट होकर 205, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पर ही एंड हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हमें बहुभुज बनाना होता है।